इस एस्ट्रो डिविनिटी चैनल में मैं डॉक्टर पंकज कुमार गोस्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं। इस बार जातक की तरफ से हमारे पास एक प्रश्न आया है, जिस प्रश्न में वो अपने रिसर्च क्षेत्र से संबंधित जानकारी चाहते हैं। तो सर्वप्रथम ये समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कि यदि कोई जातक उच्च शिक्षा, जो कि आजकल की रिसर्च है, पीएचडी में अगर जाना चाहता है तो उसके लिए कौन कौन से ग्रह सहयोग करते हैं। तो सर्वप्रथम यहाँ ये समझना पड़ेगा कि यदि आप उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं तो इस उच्च शिक्षा में कौन कौन से ग्रह कारक होते हैं। ग्रह कारकत्व की बात करिए तो सबसे पहले आपका लग्नेश सुदृढ़ होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपका लग्नेश सुदृढ़ नहीं होगा, मजबूत स्थिति में नहीं होगा, आप में आत्मबल नहीं होगा किसी कार्य को करने का। तो लग्नेश की सुदृढ़ता होना बहुत जरूरी है। दूसरा विचार किया जाएगा गुरु से। शिक्षा का संबंध डायरेक्टली गुरु से होता है। अगर गुरु शुभ है, शुभ दृष्टि डालते हैं, आपके ऊपर दृष्टि डालते हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आगे पीछे समय अंतराल पर आप उच्च शिक्षा के लिए जाएंगे। अन्वेषण क्षेत्र की बात करते हैं, रिसर्च फील्ड की बात करते हैं, तो केतु का बहुत बड़ा योगदान होता है। केतु पुरातत्व से संबंध रखते हैं और यहाँ पर आपको चीजों को ढूंढने में, खोजने में, अन्वेषण में आपकी मदद करते हैं। अब क्षेत्र विशेष की बात करते हैं कि रिसर्च किस क्षेत्र में करना है। रिसर्च साहित्य के क्षेत्र में हो सकती है, इंजीनियरिंग फील्ड के क्षेत्र में हो सकती है, रिसर्च की बात करें हिस्ट्री में हो सकती है, सोशियोलॉजी में, अलग अलग सब्जेक्ट। अब उनमें से ही संबंधित जो हमारे ग्रह होते हैं, वही ग्रह हमारी रुचि पैदा करते हैं और उसी रुचि के अनुसार हम अपने ग्रेजुएशन के अंदर वो सब्जेक्ट लेते हैं, उसी से हम पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं और उसी से हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे जातक ने जो प्रश्न पूछा है, उस प्रश्न को हम आपके सामने लेके आए हैं। उस प्रश्न में जातक हमारा इंजीनियरिंग फील्ड से है और इंजीनियरिंग फील्ड से होने की वजह से अब वो रिसर्च करना चाहते हैं, जो कि काफ़ी समय से उनकी रुकी हुई है। काफ़ी सालों का समय अंतराल हो चुका है और वो वापस से अपनी रिसर्च को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम उन ग्रहों का विश्लेषण करेंगे। आप सभी समझ सकते हैं जो कि विशेषकर टेक्निकल फील्ड से हैं और चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं और रिसर्च से फील्ड से जुड़े रहना चाहते हैं, और अगर उन्हें कहीं किसी तरीके की समस्याएं आ रही हैं तो वो इन ग्रहों से संबंधित उपायों पर अगर कार्य करते हैं, इन ग्रहों को सुदृढ़ बनाते हैं और अपनी आंतरिक ऊर्जाओं को बढ़ाते हैं, तो संयोग अच्छे होंगे। आत्मबल सबसे बड़ा कारण है। मैं आपको फिर से बताऊंगा कि यहाँ पर इस चैनल में मेरे माध्यम से हम किसी भी प्रकार के कर्मकांड और मिथ्याओं का समर्थन नहीं करेंगे। हम यहाँ पर सिर्फ आपकी ही ऊर्जाओं को, आपके ही आत्मबल को, आपके ही कॉन्शियसनेस को इंक्रीज करने की बात करेंगे। अगर आप चीज़ों को समझते हैं, आपको चीज़ों को जानते हैं, तो आप अपने कॉन्शियस को इंक्रीज कर सकते हैं, उस क्षेत्र में मोर पॉजिटिव हो सकते हैं। आने वाले नेगेटिव फैक्टर्स जो हैं, जो आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रहे हो, जिसकी वजह से आपके कार्य में अवरोध आता है, आप उस अवरोध को हटा सकते हैं। This is all consciousness. So radiations give you negative and the positive energy, and the positive energy can create your consciousness. ये positive energy आपका conscious create करेगी। तो चलिए आज का प्रश्न लेते हैं, आज का विचार लेते हैं। कहीं ना कहीं आप सभी लोगों को जो टेक्निकल क्षेत्र से ये सवाल जुड़े होंगे, तो उन सभी के लिए ये एक प्रारूप है, वो इसका अध्ययन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आज का विचार लेते हैं। जैसा कि आज हमने प्रश्न लिया था कि इस कुंडली विशेष से हम अध्ययन करेंगे और जातक के मस्तिष्क में आने वाली एक समस्या जो कि उसके करियर से रिलेटेड है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं तो वो उसकी रिसर्च से संबंधित है। जातक ये चाहता है कि किस प्रकार वो अपना रिसर्च एरिया, रिसर्च में आने वाली पढ़ाई को आगे बढ़ा सकता है। इस संबंध में समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें ये देखना होगा कि वास्तव में जातक की कुंडली में ये योग बनते भी हैं या नहीं। क्योंकि जिस वक्त किसी व्यक्ति के मन में कोई प्रश्न आता है, वो प्रश्न आने का कारण ही यही होता है कि कहीं ना कहीं वो योग से प्रभावित है। आपके मन में विचार तभी आएगा जब आप उस क्षेत्र के लिए कहीं ना कहीं उन शुभ ग्रहों से प्रभावित होंगे, परंतु क्रियान्वित कितना होगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि वो कितने सशक्त योग हैं। तो यहाँ शुरुआत करते हैं इस जातक से। जातक का प्रश्न था कि वो अपनी रिसर्च स्टार्ट करना चाहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जातक में ये कुंडली में योग है या नहीं है। जातक जो है वो सिंह लग्न है। सिंह लग्न के स्वामी सूर्य होते हैं। अगर हम सूर्य की बात करते हैं तो बड़ा तेज होता है, प्रताप होता है, बड़े शक्तिशाली ग्रह हैं, क्रूर कहे जाते हैं और आगे तक बढ़ जाते हैं। मतलब जातक के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जातक का अपने आप में एक एडमिनिस्ट्रेटिव माइंडसेट दिखाई देता है यहाँ से चीज़ों को आगे बढ़ाने का। अब इस सूर्य की स्थिति क्या है? सूर्य की स्थिति की हम बात करते हैं तो सूर्य हमारा, सूर्य बुध और मंगल के साथ में युति बनाकर ये जाके द्वादश भाव में बैठ गए।
अब द्वादश भाव में बैठने पर सूर्य मंगल की युति के साथ में मस्तिष्क पर, जातक के मस्तिष्क पर केवल अपना ही प्रभाव नहीं रहा बल्कि अलग क्षेत्रों से भी प्रभाव आया। जो कहाँ से मिला उन्हें? बुध और मंगल से मिला। बुध और मंगल कहाँ से? मंगल स्वामित्व करते हैं भाग्य भाव का और सुख भाव का। जो जातक सुख भोगी हो गया, सुख मिलेगा, सुख के लिए प्रयासरत है, सुख के लिए क्रियान्वित है, हमेशा सुख ढूंढता रहेगा, सुख मांगता रहेगा, ये मिलेगा उसको। उसके मस्तिष्क में एक विचार आ गया, लेट्स बी हैव अ हैप्पी लाइफ। तो फीलिंग हैप्पीनेस, बीइंग हैप्पीनेस इज अ डिफरेंट थिंग, बट टू हैव अ फील ऑफ दिस, इस चीज का दिमाग में विचार होना कि मैं खुश रहूं, ये हमेशा ही जातक के साथ बना रहेगा। तो खुशी होते हुए भी वो खुशी नहीं ले पाएगा और कहीं ना कहीं अपने आप को असंतुष्ट पाएगा। साथ में बुध का संयोग बुद्धि बल को तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। अगर हम देखते हैं तो लाभ क्षेत्र से ऐसा जातक कहीं ना कहीं अपनी आय को बढ़ाने के स्रोतों पर भी कार्य करता रहेगा और ये हमेशा विचार करता रहेगा कि किस तरीके से हमारे स्रोत बढ़े। अब यानी कि जातक को अगर हम देखते हैं तो उसका विद्या क्षेत्र की तरफ से यहाँ अभी कोई संयोग दिखाई नहीं दे रहा। विद्या के लिए क्या किया जाए, जातक को किस प्रकार से देखा जाए कि वो विद्या के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है या नहीं बढ़ना चाहता, उसकी खुद की सोच है या नहीं है, इसका प्रभाव देखा जाएगा कि जो स्वयं गुरु पंचम भाव के स्वामी होते हैं, वो पंचम भाव के स्वामी षष्ठम भाव से पूर्ण दृष्टि सूर्य के ऊपर डालते हैं। यानी कि ये सब कुछ होते हुए भी सुख, आय के स्रोत और जातक विद्या के लिए भी अग्रसित है, यानी योग है। योग है कि वो विद्या के लिए आगे जाएंगे, गुरु का पूर्ण दृष्टि योग उनके ऊपर पड़ता है। परंतु गुरु का षष्ठम भाव में कमजोर होकर बैठ जाना, षष्ठम भाव में रोग भाव में जाके बैठ गए, कहीं ना कहीं उनकी पढ़ाई में अड़चने लाता रहेगा। अब ये जो पढ़ाई में अड़चने आएंगी, इस अड़चनों की वजह से असंतुष्टि होगी, असंतुष्टि की वजह से सुख की तलाश होगी। ये सब संबंध योग बनते हैं, ग्रह योग बनाते हैं। हमारा काम है इन ग्रह योगों को समझ के इनसे बाहर निकलना है और अपने अंदर आने वाली कारण, विचारों की समस्याओं से बाहर निकलता है। ज्यादातर कारण हमारे साथ जो भी होते हैं, चीजें जिनको कि हम अशुभ मानते हैं और जो हम अपने लिए मानते हैं कि हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, वो सारी चीजें हमारे विचारों की वजह से होती हैं। तो यहाँ पर जातक जो है हमारे, वो विद्या का योग चाहते हैं, परंतु उनके ऊपर विभिन्न प्रभाव पड़े। किसके प्रभाव पड़े? उनके ऊपर प्रभाव पड़े कहाँ से? कि उस सुख की तलाश में असंतुष्टि योग उनके ऊपर आ गया कि वो असंतुष्ट रहने लगे। तीसरा, लाभ आय के विषय में सोचने लगे। और सबसे बड़ी समस्या कि ये द्वादश भाव जो होता है एक अशुभ जगह, एक पोजीशन ऐसी है जहां पर ये जाके विचार डंप हो जाते हैं। मतलब जातक के द्वारा किए गए सारे प्रयास सफल नहीं होते। ज्यादातर समय जातक को लगता है कि उसने अपना व्यर्थ ही कर दिया, और ये जो व्यर्थ किए गए कार्य की सोच है कि हमने व्यर्थ किया, अपना समय बर्बाद किया, समय खराब किया, या हमने जो भी चीज की, वो सोच फिर से एक असंतुष्टि की। तो ये रिसाइकलिंग प्रोसेस क्रिएट हो जाता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि इस समय जातक का जो प्रश्न था कि वो ये चाहते हैं कि इस साल क्या वो अपनी पीएचडी स्टार्ट कर पाएंगे। तो पीएचडी स्टार्ट करने के लिए हम इनकी ग्रह महादशा और दशा की बात करते हैं। योग है कुंडली में, पढ़ाई का योग है, लेकिन मानसिक विचारों की वजह से कमजोरी आती है, जिसकी वजह से आप अपने कार्यों को शुरू नहीं कर पा रहे। अब देखते हैं समय चक्र, मतलब ग्रह इस वक्त बली होकर आप पर किस टाइप के रेडिएशंस लेके आते हैं। इस समय अगर हम देखते हैं तो महादशा जो हमारी चल रही है, गुरु की महादशा चल रही है। बिल्कुल पढ़ाई का सुयोग है, गुरु की महादशा चल रही है। और गुरु की महादशा जो है वो आपकी 2021 तक रहेगी। अब गुरु की महादशा में आपका राहु आ गया। अंतरदशा में अगर हम बात करते हैं तो राहु अपना नेगेटिव प्रभाव डाल रहे हैं, परंतु चूंकि राहु आपके भाग्य भाव के हैं, अच्छी जगह से हैं, तो भाग्यवश आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। आपको लोगों के संपर्क का फायदा मिलेगा, लोगों के कनेक्शन का फायदा मिलेगा। जितने एफर्ट्स आप नहीं करेंगे उससे ज्यादा फायदा आपको लोगों की कनेक्टिविटी से मिलेगा, लोगों के जुड़ने की वजह से मिलेगा। तो आप इस लाभ का फायदा उठा सकते हैं। परंतु क्योंकि विचलित हैं, बहुत सारी दिशाओं में बटे हुए हैं, तो इस बार 2021 तक अगर आप इस कार्य की शुरुआत करते हैं तो ये कार्य आपका सफल ना होके कहीं ना कहीं अड़चनों से घिरा रहेगा। ऐसा कुंडली के योग बताते हैं। परंतु आप चाहें तो इन कुंडली के कोई योगों से आप बाहर निकल सकते हैं, अपने मन मस्तिष्क को मजबूत कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। तो जैसा कि आपको बताया गया कि 2021 तक की अगर हम बात करते हैं तो 2021 तक में
जून जुलाई सेशन तक की अगर बात करते हैं तो आप प्रभावित हैं, और उस समय तक आप कहीं ना कहीं अगर आप अपनी मनोवृत्तियों को बदलते नहीं है, परिवर्तन नहीं लाते, तो इस प्रकार प्रभावित होते रहेंगे, आपके ऊपर प्रभाव आता ही रहेगा। परंतु 2021 के बाद आपके योग अच्छे हैं, आप टेक्निकल एजुकेशन, अपने पराक्रम, अपने एजुकेशन, अपने वर्क फील्ड में ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। शनि और केतु, उच्च का शनि आपके साथ में और अत्यधिक सुयोग आपके लिए बनते हैं। तो यदि अगर आप शिक्षा को पूर्ण रूप से और किसी अच्छी शिक्षा के लिए आप जाना चाहते हैं, किसी उच्च स्तरीय संस्थान से अगर शिक्षा चाहना चाहते हैं, तो 2021 के बाद के योग सफल करते हैं, आपको सुयोग बनते हैं। उस समय आपके जो भी प्रयास होंगे वो फ्रूटफुल होंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में होंगे। ऑल द रेडिएशंस आर हेल्पिंग यू। आपकी मेंटल क्रिएटिविटी, आपके साइड इफेक्ट्स, लाइफ में चलने वाली बाकी चीज़ें आपको उस वक्त सहयोग करेंगी। पिछले अगर हम बात करते हैं, पिछले 2019 से आप काफ़ी परेशान हैं, आप विभिन्न प्रकार की समस्याओं से घिरे हुए हैं, इतने सारी समस्याएं आपके साथ हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई अड़चने आपके कार्यों में आ रही हैं। वो सब अड़चने आपकी 2021 में समाप्त हो जाएंगी। तो 2021 तक थोड़ा धैर्य रखें। सर्वप्रथम अपने मस्तिष्क में आने वाले विचलन वाले विचारों को आपको बाहर निकालना होगा, अपने मस्तिष्क से क्रोध को बाहर निकालना होगा, अपने मस्तिष्क से असंतुष्टि के योग को बाहर निकालना होगा। आपको संतुष्टि में जाना पड़ेगा, आपको सुख को महसूस करना होगा, न कि सुख को तलाशना होगा। इस बीच अगर आप अपने आप को कार्य में रखना चाहते हैं तो आप किसी मध्यम स्तरीय संस्थान से आप पीएचडी शुरू कर सकते हैं। ये आपकी पीएचडी स्टार्ट हो जाएगी, परंतु कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत रुकावटें आती रहेंगी। तो आप शुरू करें, और जो भी संबंधित आपको लगता है कि इससे संबंधित आपको विशेष और जानकारी चाहिए, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। परंतु यह समय 2021 तक का जो समय है वो संयम का और आंतरिक ऊर्जाओं को बढ़ाने का समय है। तो इसी के साथ आप इस समय पीएचडी स्टार्ट कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, लेकिन किसी मध्यम स्तरीय संस्थान से। उच्च स्तरीय संस्थान के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो आपको 2021 तक रुकना होगा। दूसरा, आपको सुख को महसूस करना पड़ेगा, अपने क्रोध को थोड़ा शांत करना पड़ेगा, आने वाले विचारों को रोकना पड़ेगा। तीसरा, आपके जीवन में 2021 तक अड़चनें आएंगी, अलग अलग क्षेत्रों से आएंगी, और ये आपको मानना है कि ये आएंगी। आप ये मत सोच के चलिए कि आज जो हो गया वो आज हो गया, कल नहीं होगा। आपको तैयार रहना पड़ेगा। 2021 तक कुछ ना कुछ आपके दिमाग में ऐसा चलता रहेगा जो आपको असंतुष्ट करेगा, तो आपको इनसे उलझना नहीं है। 2021 तक संयमित रहिए, अपने आप को बली महसूस कीजिए, और आपके अंदर शक्ति आप कर सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार।